अब जो हमारा टॉपिक है बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आगे के जितने भी टॉपिक है ना, सब टॉपिक हैं इस टॉपिक के, वो सारे के सारे नए सिलेबस पर आधारित हैं। मध्य प्रदेश एमपी परीक्षा, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा का जो नया सिलेबस सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो सारे के सारे इस बुक में आपको कंप्लीट मिलेंगे। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि यूनिट 10 के जितने भी टॉपिक हैं ना, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अलग से परेशान, लेकिन हाँ ऐसा है कि यूनिट 10 के लिए हमें अलग से पढ़ना है, तो एक बुक है, बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाया गया है। कल ही मैंने देखी है, तो हम उसको ले आएंगे और उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपको अपनी तरफ से सिर्फ 3 काम करने हैं। एक तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, दूसरा अपनी पढ़ाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, और तीसरा जो है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। साथ ही अपने दोस्तों से भी कहना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। तो इतना आपको ये 3 ही काम करने हैं जब तक पेपर नहीं हो जाता है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फैमिली वालों का ध्यान रखना है और पढ़ाई का ध्यान रखना है। साथ ही हमारे वीडियो का भी ध्यान रखना है कि लाइक शेयर इस पे आते रहे। ठीक है ना? सोच रहे होंगे सर अपना देख रहे, ऐसा नहीं है। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम बजट परिदृश्य को। सबसे पहले देखो, मध्य प्रदेश का जो पहला बजट है, मध्य प्रदेश का पहला बजट 1956 में भगवंत राव मंडलोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1956 में, 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और मध्य प्रदेश में 2007-8 में लिंग आधारित बजट यानी कि जेंडर बजट को प्रस्तुत किया गया। कब? 2007-8 में पहली बार मध्य प्रदेश में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है। कौन सा है? दूसरा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आपको सही आंसर करना है 2017। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ का बजट पेश किया है। किसने? जगदीश देवड़ा जी ने, टैबलेट के द्वारा, डिजिटल रूप से। मध्य प्रदेश का पहला ई बजट जो है 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। पहला ई बजट जो है वो 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। और मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राज्य में 9 नए मेडिकल खोलने की घोषणा की गई। जो 2021-22 का बजट है ना, उसमें राज्य में 9 नए मेडिकल बजट खोलने की बात की गई है। सर ये 21-22 का डाटा है, नया वाला वो भी है, अभी आगे नया वाला भी डाटा अभी आपको 23-24 का डाटा भी आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, 24-25 का करंट अफेयर से करेंगे। मध्य प्रदेश बजट 2021-22-23 में 9 नए मेडिकल खोलने की बात कही गई है। साथ ही एमबीबीएस की सीटें 2022-23 तक बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी मध्य प्रदेश में। इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में 3 कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। तो जो 2022-23 का बजट है उसमें अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। देखो, जो 2021-22 का बजट है उसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट भी कहा गया और डिजिटल बजट भी कहा गया। एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था ये। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं जो आर्थिक बजट या आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के प्रमुख अंश हैं, तो इसको भी जानना आपको जरूरी है। देखो, सिंगरौली में क्या हो रहा है, नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी सिंगरौली में। और प्रधानमंत्री योजना आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? नाथू बरखेड़ा में। ये पूछी जा सकती है जगह की कहाँ पर है, तो नाथू बरखेड़ा जो कि भोपाल में है। तो देखो, सिंगरौली में नई हवाई पट्टी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। और नाथू बरखेड़ा भोपाल में क्या किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला जा रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरबती गेहूं, काली मूछ चावल, जीरा शंकर चावल, पिपरिया तुअर दाल को जीआई टैग देना प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। 8,000 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी पर चिंकी बौरास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना नरसैंपुर रायसेन जिले में प्रस्तावित है।
11 नए औद्योगिक केंद्र भी क्षेत्र भी विस्तारित किए जाने हैं, विकसित किए जाने हैं। तो इनको हम पहले देख चुके हैं, उद्योग वाले चैप्टर में हमने अभी देखा था उसको। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। दतिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 58,334 से बढ़कर 63,345 रुपए हो गई है प्रति व्यक्ति आय। ग्वालियर में जो स्वर्णरेखा नदी को साफ करने और उसके सौंदर्यीकरण का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही जो मध्य प्रदेश का चाइल्ड बजट है, उसके लिए 27,792 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बुरहानपुर जिला जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे बजट में, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला घोषित किया गया है। बुरहानपुर जिला को हर घर जल जिला घोषित किया गया है। और दूध के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार द्वारा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जा रही है? मेडिकल डिवाइस पार्क की। मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र में बजट में बगरौदा जो है जिला भोपाल में है, बैरसिया भोपाल जिला में है, और झेलेला जो है वो सीहोर जिला में। बड़िया खेड़ी सीहोर में, जावरा रतलाम और रतलाम, नरसिंहपुर लमतारा जो है जो कटनी जिला में, और मोहना इंदौर। ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। इनके नाम याद रखने हैं, पूछा जा सकता है, जैसे कि बगरौदा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। बैरसिया औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। झेलेला औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये सीहोर में है। बढ़िया खेड़ी सीहोर, जावरा रतलाम नरसिंहपुर, लमतारा कहाँ पर है? कटनी में है, और मोहना कहाँ पर है? इंदौर में है। ये पूछे जा सकते हैं। ये इनके बारे में, जगदीश देवड़ा जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको आपको नहीं जानना है। देखो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर जो है प्लांट इंदौर में प्रस्तावित है। कहाँ पर? इंदौर में। सरबती गेहूं, काली मूछ चावल, जीरा शंकर, इसको अभी देखा है कि इनको जीआई टैग देना प्रस्तावित किया गया है। और 2025 तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का उद्देश्य है। कब तक? 2025 तक। आगर शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3250 की जाएगी। और चाइल्ड बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश में। ये क्या हो गया है? हाँ, तो देखो, महत्वपूर्ण रूप से क्या याद रखना है वो देख लो पहले। तो जो विशेष रूप से याद तो बहुत कुछ रखना है। जो विशेष रूप से, एक तो बुरहानपुर को हर घर जिला घोषित किया गया है, हर घर जल जिला घोषित किया गया है, ये याद रखना है। साथ ही दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। 11 नए औद्योगिक केंद्र बनाए जा रहे हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। नाथू बरखेड़ा भोपाल में है, यह भी याद रखना है आपको, है ना। और साथ ही जो 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब हम देखते हैं, बजट पर आते हैं सीधे, तो बजट पर पहुंचते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बजट जो 23-24 है उसकी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नारी शक्ति बजट की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, 8,000 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। कितने? 8,000 करोड़ रुपए। महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के लिए हर महीने 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में डाली जाती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए 1535 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 1535 करोड़ रुपए। कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है बजट में। कन्या विवाह एवं निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए योजनाओं वाले वीडियो में आपने योजनाओं को अच्छे से देखा होगा। तो देखो, नारी शक्ति बजट में आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो लाडली बहना योजना जो कि 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लिए 1535 करोड़ रुपए। अच्छा सर, इनका उद्देश्य भी पढ़ते जाइए। उद्देश्य इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि क्या उद्देश्य है। कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है बजट में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। युवा शक्ति बजट के लिए अप्रेंटिसशिप योजना जो है, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। युवाओं को उद्योग में
अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ग्लोबल स्किल पार्क जो लगाए जा रहे हैं 450 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन है। ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के लिए 100 करोड़ रुपए, साथ ही शहरी आजीविका मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए और खेल गतिविधियों के लिए 738 करोड़ रुपए दी गए हैं, ये आपको याद रखना है। शहरी आजीविका मिशन को भी आपको याद रखना है कि 100 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है। कितनी? 100 करोड़ रुपए। अब हम आते हैं कृषि बजट पर। तो ऊर्जा सब्सिडी के लिए 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल की गई है और सहकारी बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ऊर्जा सब्सिडी सिंचाई में विद्युत की खपत के लिए जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसके लिए है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाते हैं किसानों को सम्मान निधि के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री मिलेट मिशन में मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन में शिक्षा बजट देखें 2023, तो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना जो है, अगर कोई बच्चा लगभग 5,000 विद्यालयों में कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो उसको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और सीएम राइज योजना में 3,230 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सीएम राइज योजना में इसमें उच्च गुणवत्ता एवं सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। पीएम श्री योजना जो है 277 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसमें। इसमें क्या है? मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण की बात करें तो 687 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। विश्व बैंक, रूसा एवं राज्यों संसाधनों में महाविद्यालयों का भवन निर्माण करना इसका उद्देश्य है। उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण का देखो हमने क्या क्या देखा। एक तो हमने मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना देखी है ना, सीएम राइज योजना देखी और पीएम श्री। सीएम राइज के लिए कितना? 3230 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सांस्कृतिक प्रोत्साहन बजट देखें 2023, तो एकात्म धाम के लिए 350 करोड़ रुपए, जिसमें आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार और आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो कि तीर्थ यात्रा वायुयान से भी कराई जाना प्रस्तावित की गई है। ग्रीन बजट की बात करें तो अंकुर अभियान जो है वृक्षारोपण का स्वैच्छिक अभियान है। इसमें 32,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो है, शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापित यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल में करना है। सांची को सौर ऊर्जा शहर बनाया जा रहा है। सांची को सौर ऊर्जा शहर बनाया जा रहा है। अधोसंरचना विकास बजट में 2023 में ऊर्जा के लिए 18,242 करोड़, जिसमें उद्देश्य है कि 28,000 मेगावाट समेकित क्षमता प्राप्त करना। और नर्मदा प्रगति पथ जो है, नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर लंबी जो है सड़क बनाने का उद्देश्य रखा गया है नर्मदा प्रगति पथ पर। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो स्वास्थ्य क्षेत्र अधोसंरचना के लिए 2,337 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,996 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष भारत के लिए 953 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निर्धन नागरिकों को निःशुल्क उपचार होगा इसमें। प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है उसमें 350 करोड़ रुपए। नवीन चिकित्सालयों का भी निर्माण होगा इसके अंतर्गत। अब आते हैं डिजिटल पहल 2023 पर, तो पीएम गति शक्ति डाटा संचार सेंटर 40 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में आईटी पार्क की स्थापना के लिए जो है 70 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश हेतु प्रोत्साहन 10 करोड़ रुपए दिया गया है। सुदृढ़ ग्राम बजट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए 7,331 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। हर घर जल पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपको याद रखनी है, 8,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,826 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं निर्मल भारत योजना। किसकी? निर्मल भारत। इसके तहत 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 660 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 3,500 करोड़ का बजट प्रावधान में है। 3,500 करोड़ का, कितने का? 3,500 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नगरीय बजट में अमृत योजना जो है 2.0, उसमें 374 करोड़ रुपए। क्या है अमृत योजना? इसमें जल प्रदाय योजना, सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। कितनी? 2800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और प्रधानमंत्री आवास के लिए 8000 करोड़ रुपए। तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि सभी चीजें याद करनी होती हैं, कुछ खास खास ही याद करनी होती है। बजट में भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हाँ, जैसे ये लोक हैं तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में प्रमुख लोक बनाए जा रहे हैं, जैसे महाकाल लोक उज्जैन में, भव्य देवी लोक जो है वो सलकनपुर में, बनवासी राम लोक चित्रकूट में, और राजा लोक जो है वो ओरछा में बनाया जा रहा है। तो बनवासी राम लोक चित्रकूट और राम राजा लोक ओरछा, और भव्य देवी लोक कहाँ बनाया जा रहा है? सलकनपुर में, और महाकाल लोक उज्जैन में बनाया जा रहा है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं, देखो उद्योग बजट में आपको रखना है याद जो विशेष रूप से, वो है इक्यावन इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। जनजातीय विकास में सिकल सेल एनीमिया, क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो एनीमिया के उन्मूलन के लिए है जनजातीय बहुल क्षेत्र में, और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को आवास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जा रही है। आहार अनुदान योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें हर महीने 1000 रुपए राशि दी जाती है। बेगा भारिया और सहरिया जो अत्याधिक रूप से पिछड़ी जनजाति है ना, उनके वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए 1000 रुपए की राशि दी जाती है आहार अनुदान योजना के तहत। युवाओं के लिए रोजगार मुल्क आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब हम आते हैं एग्जाम हेल्प पे। तो उदीता कार्यक्रम आंगनबाड़ी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? उदीता कार्यक्रम, ये विशेष रूप से याद रखना है। बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। पूछा जा सकता है केशव हेडगेवार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बालाघाट में प्रस्तावित है। भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए 667 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। वहीं इंदौर जिले के ग्राम काली बिल्लौद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई लगाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नाथू बरखेड़ा भोपाल में लगाया जा रहा है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर। तो देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इस लिस्ट को हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये तो बजट वाला पोर्शन था। अब हम आते हैं इस पे आर्थिक सर्वेक्षण वाले पोस्टर पे। आर्थिक सर्वेक्षण भी हमें याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है विशेष रूप से। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। जो याद रखना होगा वो हम आपको बता दिया करेंगे। और जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। और सीएम हेल्पलाइन के द्वारा 2014 से जनवरी 2023 की अवधि में 2,05,00,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 98.8% का निवारण किया गया है। ये याद रखना है आपको। डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100% वित्तीय डिजिटल जिले का दर्जा हासिल कर लिया है। तो डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा, इन्होंने क्या किया है? 100% वित्तीय डिजिटल जिले का दर्जा हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता 2022 में जो है वो 28,000 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा सहित कितनी हो गई है? 28,000 मेगावाट हो गई है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में 2022 में 1184.9 किलोवाट हर्टेज हो गई है। और ये जो अगला है ई कुबेर वाला ऑप्शन, ई कुबेर सॉल्यूशन, ई कुबेर, ये रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर जो है वो एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है। अनमोल ऐप जो है वो गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु तैयार किया गया है। अनमोल ऐप, तो पूछा जा सकता है कि अनमोल ऐप क्या है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्य प्रदेश में ट्राईपोर्ट की संख्या पूछी जा सकती है, कितनी है? 3 हो गई है। कौन कौन सी? पीतमपुर धार, मंडीदीप रायसेन और टिही जो है वो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में ट्राईपोर्ट कितने हैं? ड्राईपोर्ट तो 3 है, पीतमपुर धार, मंडीदीप रायसेन और टेहरी इंदौर। मध्य प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 36.32% है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल और जबलपुर में प्रस्तावित है। कहाँ पर? भोपाल और जबलपुर में प्रस्तावित है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? इंदौर बन गया है, जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। और मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत जो है वो महाकाल लोक उज्जैन से की गई है। ई बाइक परियोजना की शुरुआत भोपाल से की गई है। कहाँ से? भोपाल से। और इंदौर में जो है परिधान पार्क प्रस्तावित है।
अब जो महत्वपूर्ण विशेष रूप से याद रखना है आपको, रेलवे ट्रैक की लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। और गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 महीने तक देना है। टांटिया भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में नवतीर्थ स्थल एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता है 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। कितनी? 45 लाख हेक्टेयर। और 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसमें 3.585 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और 2020-21 में मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो 18.69% रही है। कितनी? 18.69% रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.45% की वृद्धि हुई है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 118 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में चर्चित प्रमुख नीतियों की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति 2022, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 2022, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, नवीकरणीय ऊर्जा नीति भी 2022 की है। और औद्योगिक संवर्धन नीति 2021 की है। एमएसएमई विकास नीति 2021 की है। और इथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति जो है वो 2021 की है। कुछ आंकड़े देख लेते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। तो शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश की 2022-23 में मध्य प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर है, क्या मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 2022-23 में कितनी रही है? 1000 पर 43। कितनी? 1000 पर 43। और मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 173 रही है। कितनी? 1 लाख पर 173। जन्म दर जो है वो 24.1% रही है। और मृत्यु दर जो है वो 6.5% रही है। कम वजन वाले बच्चे मध्य प्रदेश में 42.8% है। और कम ऊंचाई वाले 42% है। दुबलापन वाले बच्चे जो है वो 25.8% है। मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 34 है। कितनी है? अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो है मध्य प्रदेश में 34 है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 2 है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। राज्य सहकारी बैंक एक ही है। कौन सा? अपेक्स बैंक राज्य सहकारी बैंक। और जिला केंद्रीय बैंक 38 है। लघु वित्तीय बैंक 8 है। और भुगतान बैंक जो है वो 3 है। कौन से हैं? 3 है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक की क्या है? भुगतान बैंक है। तो आपको याद रखना है, देखो एक तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक 34 है, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 है, राज्य सहकारी बैंक 1 है, जिला केंद्रीय बैंक 38 है, लघु वित्तीय बैंक 8 है और भुगतान बैंक 3 है। कितने हैं? 3 है। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। और मध्य प्रदेश में जो अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। कितनी? 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। इतना ही इसमें आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था हमारा बजट से संबंधित वीडियो। इसके जो सब टॉपिक और है ना वो हम देखेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।